हेलो प्यारे साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। जितने भी स्टूडेंट 2025 में मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर से एक बार शेयर कर दें। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025, एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों को फाइनल परीक्षा में ये गेस्ट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, आप लोगों को 100% लगेगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड एंड तक वॉच करना है। तो आप लोगों को यहाँ विषय कोड दिया हुआ रहेगा और सेट कोड भी यहाँ इसी तरह का सेम टू सेम वो आप लोगों को दिखने को मिलेगा। और साइंस का अब आज हम लोग प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आप स्क्रीन की ओर। आप लोगों को 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स 80 नंबर का रहेंगे और 80 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। 80 में से किन्हीं आप लोगों को 40 का उत्तर अपना ओएमआर में देना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन की ओर। पहला नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के ध्रुव होते हैं। तो आप लोग को पहला नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो महत्तम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आप लोग 2 नंबर का आंसर नोट कर लेना। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आवर्धन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है, एल्कोहल का अपवर्तनांक है। तो आप लोग 3 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, जो है 1.36 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो आप लोग 4 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है सिलियरी पेशियों द्वारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, परिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो आप लोग 5 नंबर का आंसर नोट कर लेना। आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है 50 Hz हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें। तो आप लोग 6 नंबर का आंसर नोट कर लेना। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर में क्या, चलिए दोस्तों देखते हैं आप 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना है प्रश्न को और याद करते चलना है। किसी धारावाही किसी धारावाही परिनालिका के भीतरी सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप लोग 7 नंबर का आंसर हो जाएगा, आप लोग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है समान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो आप लोग 8 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है प्रिज्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है, आप लोग को प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना और याद करते हुए चलना है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो आप लोगों को आंसर नोट कर लेना। आप लोगों को 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है अभिनेत्र लेंस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्रोत प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणों को झुकाव अधिक देता है। तो आप लोगों को 10 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है बैगनी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग दोनों 11 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ पृष्ठ होते हैं, इसे कहते हैं। तो आप लोग 12 नंबर का आंसर नोट कर लेना। आप लोग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम स्क्रीन की ओर 13 नंबर प्रश्न को। आप लोग 13 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को। देखिए आप लोग 13 में क्या कह रहे हैं, रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो आप लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोगों को, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग 14 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में क्या कह रहा है, बिजली के फ्यूज के तार बनता है। तो आप लोग 15 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है तांबा और टिन दोनों का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाही आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। तो आप लोग 16 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो है विद्युत रोधी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप लोग को, ताकि साफ साफ दिखे प्रश्न को। ठीक है, अब 17 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को। क्या प्रोटॉन की आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। तो आप लोग 17 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। तो आप लोग 18 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है वोल्टमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो आप लोग 19 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है हाइड्रो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ताप बढ़ने पर चालक प्रतिरोध है। तो आप लोग 20 नंबर का आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है बढ़ता है।
चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है आंखों के प्रभावित करने वाली ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो आप लोग 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है परितारिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर विद्युत में आवेश है, तो आप लोग 23 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है विराम अवस्था में रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि वाली आंखों से साफ साफ देख सकती है, तो आप लोग 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है दूर की वस्तु को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो आप लोग को 25 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है अपूर्णांक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर से अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दें ताकि वीडियो देख सकेंगे। बिल्कुल वीवीआई प्रश्न पत्र है, आप लोगों को 2025 के बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू इसी तरह का प्रश्न पत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये वीवीआई प्रश्न पत्र है, आप लोगों को 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप 26 नंबर प्रश्न को। 26 में क्या कह रहा है? मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो आप लोग 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 से 6 घंटे के भीतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को? चलिए देखते हैं स्क्रीन की ओर अब 27 नंबर प्रश्न को। 27 में क्या कह रहा है? नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो आप लोग 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को स्नेह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा है, तो आप लोग 28 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, तो आप लोग 29 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है क्षेत्र का मान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 में क्या कह रहा है आप लोगों को? तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से याद करते हुए चलना है, बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न पत्र आप लोगों को दिखने को मिलेगा सेम टू सेम वो इसी तरह का। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, तो आप लोग 30 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है द्वारक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो आप लोग 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है हाइड्रोक्लोरिक आयन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म को पूर्ण उदासीनीकरण बनाते हैं कहे जाते हैं, तो आप लोग को कहे जाते हैं, आप लोग को 32 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है, आप लोगों को सामान्य लवण हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है सामान्य लवण। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को? ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्लास को। चलिए दोस्तों, देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो आप लोग 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो आप लोग 34 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है एथाइन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो आप लोग 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है गैल्वेनीकरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप लोग को सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है सीयू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप लोग को 37 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को अब 38 नंबर प्रश्नों को नोट करना है। आप लोग 38 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है, सवाल को बिल्कुल याद करते चलना है, यह वीवीआई प्रश्न पत्र है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब 38 नंबर प्रश्न को। तत्वों के आवर्तन सारणी में प्रारंभिक विकास किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो आप लोग 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है मेंडेलिक का हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अब 39 को देखते हैं। 39 में क्या कह रहा है? समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं, तो लेकिन परमाणु द्रव्यमान है, तो आप लोग 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 में क्या कह रहा है? लेड, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम आयोहाइड्रेट के विलय मिलकर प्राप्त अवक्षेपण बनता है, तो इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो आप लोग 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है सफेद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। बाजार में किनके वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकलकर
उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप लोग को 41 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जो है N2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या कह रहा है, आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो आप लोग 42 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जो है LI हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार किसका अयस्क है? तो आप लोग 43 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है 43 नंबर का HG का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हारस कहलाता है? तो आप लोग 44 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है अपचयन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। एल्युमिनियम एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्सीजन की परत बनाने की प्रक्रिया कही जाती है, तो कहलाते हैं। तो आप लोग 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है एनोडीकरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण ऑक्सीकरक है? तो आप लोग 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है H2S हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप लोगों को 47 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है आप लोगों को, 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का C2H4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 में क्या कह रहा है आप लोगों को, किसी किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो आप लोग 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 2n2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। डायमिथाइल ईथर C2H6OH का IPAC नाम क्या है? तो आप लोग 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है मिथॉक्सिन मीथेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मिथॉक्सिन मीथेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। मेंडल में मटर कितने गुणों पर कार्य किया था? तो आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जो है 7 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये 50 भी प्रश्न आप लोग को कवर करवा दिए हैं। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।